नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार निर्गुण। आप लोगों के समक्ष एक नए प्रश्न को लेकर उपस्थित हूं। यह प्रश्न बिहार की 10वीं की परीक्षा यानी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है और साल था 2011। ये प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या है? और दूसरा है, इसी के अंदर है, अगर आपके आसपास कोई पेड़ काटता है तो आप क्या करेंगे? देखिए बच्चे, ध्यान दीजिए। इस एक प्रश्न में दो प्रश्न हैं, अर्थात पहला प्रश्न तो ये है कि चिपको आंदोलन क्या है, और दूसरा है, अगर आपके आसपास कोई पेड़ काटता है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि ये 10 नंबर का प्रश्न है, तो अगर आप सिर्फ इसको लिखते हैं कि चिपको आंदोलन क्या है, आप इसके बारे में चाहे आप 10 पेज भी क्यों ना लिख दें, लेकिन आपको 5 नंबर में से ही दिए जाएंगे। क्योंकि अगर यदि इसका पूरा मार्क्स है 10, तो 5 नंबर इसके और 5 नंबर इसके। लेकिन अगर इसी के अंतर्गत आपको जितना भी शब्द सीमा दिया गया है उसी के अंतर्गत अगर आप दोनों को लिख देंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए आप सिर्फ इसको लिखते हैं और इसको छोड़ देते हैं तो भी आधा ही नंबर मिलेगा। इसलिए कोशिश करना है कि अगर यदि 200 शब्दों में कहा गया है तो 100 शब्द में इसको लिखें और 100 शब्द में इसको लिखें। अगर 100 शब्दों में लिखना है तो 50 शब्दों में इसे लिखें और 50 शब्दों में इसे लिखें। नहीं तो बच्चे हमेशा यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं और किसी एक को डिफाइन कर दिया और किसी को ज़्यादा डिफाइन कर दिया, किसी को कम डिफाइन कर दिया। लेकिन हमें कोशिश यही करना है कि शब्द सीमा के अंदर ही दोनों को बराबर रूप से डिफाइन किया जाए ताकि अच्छा नंबर आ सके। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि हम जो इसका आंसर देंगे ये आपको माइंड मैप के तरीके से देंगे, ताकि आप इसको संक्षेप में लिखिए और जब भी उसको देखिए तो सारे कंटेंट आपके माइंड में आ जाए। ठीक है। क्योंकि बचपन में हम लोग सीखते हैं कि लर्निंग टू रीड, यानी कि पढ़ना कैसे सीखा जाए। लेकिन अब आप उम्र के उस पड़ाव पर आ चुके हैं जिसमें आपको सीखना है कि रीडिंग टू लर्न, यानी कि सीखना कैसे पढ़ा जाए। यानी कि अब हमको ये पढ़ना है कि हम कैसे सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, चिपको आंदोलन क्या है, और दूसरा है इसके अंतर्गत है कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ काटता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि चिपको का मतलब होता है चिपकना, यानी कि चिपक जाना। ये फेविकोल से चिपकने वाली नहीं है, बल्कि इसमें चिपको एक आंदोलन है। तो इसका मतलब है चिपको मतलब चिपकना। कहाँ चिपकना? तो पेड़ों से चिपकना। कब चिपकना? तो वह साल था 1972 से लेकर 1973 के बीच। ठीक है। ये कहाँ की घटना है? तो उत्तराखंड की घटना है। 1972 ईस्वी में यूपी से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। तो उस समय का ये उत्तर प्रदेश था, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज यह उत्तराखंड कहलाएगा। कहाँ पर है उत्तराखंड में? कहाँ? तो चमोली नाम के ज़िले में। अब चमोली ज़िले में कहाँ पे? तो रैनी नाम के गांव में। इसको याद रखने के लिए यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि उत्तराखंड में चमेली का फूल, चमेली से याद रखिए चमोली। अब चमेली के फूल रात में खिलता है, रात को बोलते हैं रैन, रैन से याद रखिए रेनी। या चमेली के फूल पे वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, वर्षा हो रही है, तो रैन, रैन से याद रखिए रेनी नाम के गाँव में। तो 1972-73 ईस्वी की ये बात है। उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी नामक गांव में ये घटना हुई थी। ये आंदोलन में दरअसल होता ऐसा है हमेशा कि वहाँ पे हथियार से आंदोलन किया जाता है, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, मारपीट किया जाता है। लेकिन यह आंदोलन हथियार वाला आंदोलन नहीं था, ये बिल्कुल अहिंसक आंदोलन था। जिस आंदोलन के बारे में महात्मा गांधी के जो विचार थे कि अहिंसक आंदोलन होना चाहिए, ये आंदोलन बिल्कुल अहिंसक था। इसमें किसी भी प्रकार की मारपीट वाली कोई बात नहीं है। तो ये आंदोलन हुआ कहाँ? तो उस समय की परिस्थितियाँ कुछ ऐसे थी कि वन विभाग के पदाधिकारी कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों को वृक्ष काटने से रोक रहे थे। स्थानीय लोग दरअसल वृक्ष नहीं काटते थे, उसके पत्तों को काटते थे और उसके डाल काटते थे। तो डाल तो फिर से आ जाएंगे, पत्ते फिर से आ जाएंगे, वो वृक्ष नहीं काटते थे। और वो काटते थे इसलिए ताकि वो अपने ज़रूरत के सामान बना सकें, जैसे वो खेती के औजार बना सकें, इसके लिए वो वृक्ष काटते थे। वृक्ष नहीं, शाखा काटते थे, वृक्ष को नहीं काटते थे, क्योंकि शाखाएं तो फिर से आ सकती हैं लेकिन वृक्ष तो फिर से नहीं आएंगे, और उनको मना करते। और वहीं अगर बात करें ठेकेदारों की और व्यवसायियों की, तो वन का एक बहुत बड़ा भूभाग उनको दे दिया गया था कि लीजिए, आप इसे वृक्षों को काट कर खेल के सामान बनाइए, अपनी ज़रूरत के सामान बनाइए, इमारती लकड़ियों को काटिए। तो जो भी ठेकेदार थे, व्यवसायी थे, वो लोग जब वन को काटते थे तो पूरा का पूरा समूल वृक्ष को काट डालते थे। फिर ये बात वहाँ के लोगों ने समझा और उनको बड़ा बुरा लगा
क्योंकि वो लोग वन को भी काटते और साथ साथ वहाँ के स्थायी निवासियों को भी वहाँ से निर्वासित कर देते थे, निकाल देते थे। इसलिए वो वहाँ का जन आंदोलन का रूप ले लिया। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ठेकेदार व्यवस्था। तो अब बात आती है कि इसका प्रारंभ किसने किया था। तो इसका प्रारंभ किया था चंडी प्रसाद भट्ट ने और गौरा देवी ने। इसके प्रारंभकर्ता थे चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। गौरा देवी को हम लोग चिपको वुमेन के नाम से भी जानते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि चिपको वुमेन कौन है तो इसका उत्तर होगा गौरा देवी। अब इसको याद रखने का एक और तरीका हम लोग कर लेते हैं कि चंडी यानी भगवती का ही नाम है, गौरी का नाम है, तो चंडी याद रखिए और इधर गौरा। अब गौरा जो गौरी हैं यानी पार्वती माता हैं, गौरी मतलब पार्वती, गौरा से याद ध्यान रखेंगे पार्वती। तो पार्वती माता का जन्म हिमालय पहाड़ पर हुआ था और हिमालय का क्षेत्र है। दूसरी बात यह है कि फिर कैलाश पर्वत पे गई तो उनका हिमालय से, वन से, जंगल से गहरा रिश्ता था। तो इस तरह याद रखेंगे गौरा देवी, चिपको वुमेन। ठीक है। अब ये चंडी प्रसाद भट्ट, तो इनको भी ध्यान रखिए कि ये गौरा देवी से कनेक्टेड है चंडी, तो ये भी वन, हिमालय आदि क्षेत्र में ये थे। अब अगर नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद थे, पर्यावरण के जानकार थे, पर्यावरण प्रेमी थे, उनको पर्यावरण से बहुत अधिक लगाव था। इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था और ये आंदोलन इतना सफल हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ, इतना लोगों ने इसको सराहा कि ये आंदोलन न सिर्फ उत्तराखंड का एक क्षेत्र न होकर बिहार, कर्नाटक, अगर और फिर बात करें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बहुत जगह ये आंदोलन फैल गया और हर जगह लोग पर्यावरण के प्रति, वृक्ष को बचाने के प्रति जागरूक हो गए और ये विश्व प्रसिद्ध आंदोलन हो गया। फिर इस आंदोलन का प्रभाव इतना पड़ा कि 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने एक कानून बनाया कि हिमालय क्षेत्र में आने वाले वन को 15 साल तक कोई नहीं काटेगा और 15 साल तक के लिए वनों की कटाई पर रोक लग गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चिपको आंदोलन क्या था और ये हमारे इस प्रश्न का एक भाग या आधा भाग पूरा हो गया। अब बात करते हैं आधे भाग की। तो अगर आपके पास कोई पेड़ काटता है तो आप क्या करेंगे? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि हम उस व्यक्ति को पेड़ के कटाई से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताएंगे कि इससे मृदा का क्षरण होता है, यानी कि मिट्टी की कटाई होती है, बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है, जल स्तर गिर जाता है, वर्षा का असंतुलन हो जाता है, फसल में क्षति होने लगती है, बाढ़ का प्रकोप भी बढ़ सकता है और फिर धरती अनुपजाऊ हो जाएगी। उसके बाद बालू की मात्रा बढ़ जाएगी, वातावरण का लेवल जो है ना वो अनबैलेंस हो जाएगा, तापमान में वृद्धि हो जाएगी, इससे ग्लेशियर से बर्फ़ पिघलने लगेगी, धरती समुद्र में डूब सकती है अगर यदि इसका चरम सीमा पे आया। पहले उसको समझाएंगे, इसके बाद भी वो नहीं मानता है तो समाज के गणमान्य व्यक्तियों से उसके बारे में बात करेंगे। अगर फिर भी वो तैयार नहीं है तो उसके लिए फिर हम कानून की सहायता लेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक प्रश्न के दो भाग हैं, दोनों भाग को हम लिखेंगे, दिए गए शब्द को आधा आधा कर देंगे शब्द सीमा को और फिर दोनों मिलाकर लिखेंगे। तो इस प्रकार आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा और आपको मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो बच्चों आज इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, अपने भाई बहनों से चर्चा करेंगे। जितना लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, पिक्चर्स बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा होगा। लिखना ज़रूरी है, लिखने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।